हम ओबीसी में इसमें आ गया, हमें ओबीसी बड़े खुश हो रहे हैं। SC ST आपको तब भी झेलना है और अब भी झेलना है, सबको झेलना है। सही कह रहे हैं। ये इस बात की खुशी बिल्कुल न रखें कि कौन है SC ST नहीं लगेगा। एक रिपोर्ट के आधार पे हम वकील बंधु हैं, हमें मालूम है किस तरह से मुकदमा लॉन्च किया जाता है, वो हमें मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है। कल की डेट में कोई भी जाएगा कह देगा इन्होंने मुझे ये जाति सूचक शब्द बोला है, उनके ऊपर मुकदमा पंजी। अब वो लड़के की जिंदगी क्या होगी? वो केवल मुकदमा झेलेगा। ये सिर्फ ईर्ष्या और भावना से दाखिल होने वाले 95% SC ST जिस तरीके से फर्जी पाए जाते हैं, उसी परसेंट 99% फर्जी दाखिल होंगे। 99% सवर्ण बालकों के हितों को खा लिया जाएगा और देश भारत से योग्यता को खा लिया जाएगा। ऐसा देश नहीं बनेगा। भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता सब नष्ट हो जाएगा। देश को लड़ाने के लिए सब बनाया जा रहा है, सबके लिए। आप एक बात जान लीजिए, देखिए मेरा मैं आप लोगों से एक ही बात समानता रहे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ हम कहना चाहते हैं, हम संविधान का विरोध नहीं कर रहे, हम संविधान का विरोध हरगिज नहीं कर रहे, लेकिन इस संविधान से समाज को बिल्कुल नहीं चला जा सकता। इस संविधान से सिर्फ राजनीतिक पार्टियां चल सकती हैं और हम पे शासन कर सकती हैं, लेकिन इस संविधान से इस सुयोग्य समाज को बिल्कुल नहीं चला जा सकता। और जो कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाने का श्रेय सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। अपने स्वर्णिम संविधान के साथ जातिगत छेड़छाड़, जातिगत भेदभाव हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। जात के नाम पर आरक्षण देना, जात के नाम पर SC ST आना, जात के नाम पे वोट लेना, जात के नाम पर पद बनाना और जातिहीन समाज की स्थापना करना, ऐसे मोदी सरकार, ऐसे योगी सरकार बारी बारी से बोलिए। आप लोग आरक्षण के विरोध में आइए। एक बात और सुनिए, भाइयों से एक निवेदन है, बारी बारी से सारे लोग अपनी बात को रखें। इस कर सकते हैं एकदम ये बकवास चीजें हैं और सिर्फ दमन किया जा रहा है 78 सालों से। जो ये हम गणतंत्र दिवस कल मनाए, 78 सालों से सिर्फ और सिर्फ इनको ऊपर उठाने के लिए। अगर आपके नेता ऊपर नहीं उठा पाए 78 सालों में, और कितने साल आपको चाहिए? इन 78 सालों में सिर्फ और सिर्फ आपने सवालों को नीचे कर दिया, उनको रोने को मजबूर कर दिया। 120 नंबर पारा, 130 नंबर पारा वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आज जो 40 और 45 पारा है वो सिलेक्शन है। अगर आप कह रहे हैं एजुकेशन सबके लिए बराबर, तो सबके लिए एजुकेशन बराबर करिए। UGC किस लिए? एक आप UGC कानून लाते हैं, उसमें ये नाम हटा दीजिए, उसमें SC हटाइए, ST हटाइए, सबको उसमें जनरल रखिए। उसमें जनरल का मतलब ये है कि अगर कोई उसको ठाकुर को ठकुरुआ बोले उस पर भी केस हो, अगर पंडित को पंडितवा बोले उस पर भी हो, बनिया को यार बनिया बोले तो भी हो। यह सब कुछ होना चाहिए। अगर मेरी ये सिखा है, मेरे सिखा को कोई अगर बोलेगा तो उस पर भी होना चाहिए। खिंचवाने का वो जातिवाद की बात करती है। वो भी संत है, उनके शिखा को खींच के इस तरह से किया गया। वो क्या है? अभी तक इतना अमूल्य व्यवहार करके इसके जितने भी नियम क्लास हैं हमारे विरोध हैं, उन सबका हम लोग पूरी तरीके से पूरे भारत में विरोध करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। हमारे समाज को, समल समाज को पूरी तरीके से धकेलने का काम कर रहे हैं। ये समता के नाम पे हमको एक तरफ खिलाफ करके पूरी तरीके से अघोषित अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। हम सब अपराधी नहीं है, हम सब समाज का कैसे पौधा है, हम सब समाज का कैसे रक्षक है, जो संविधान से लेकर कानून तक का हम लोग पालन करने वाले लोग हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको इस कानून को रोल बैक करना ही पड़ेगा। UGC बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, UGC बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी प्रशासन हो क्योंकि मोदी सर्व करो।